नमस्कार दोस्तों, आज आपको मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। शरीर के या शरीर का कोई अंग अगर रोगग्रस्त है, उसमें अशुद्धियां आ गई हैं या शरीर का कोई अंग कमज़ोर है, तो उस कमज़ोर अंग को, उस अशुद्धि वाले अंग को किस तरह से शक्ति प्रदान की जाए। शरीर का कोई भाग अगर बेहद कमज़ोर है तो उसको कैसे मजबूत किया जाए, वो भी बिना दवा के। आप उस पर्टिकुलर अंग में शक्ति आप भेज सकते हो और उसको रोगग्रस्त अंग को रोग रहित आप कर सकते हो। दोस्तों, एक जो जनरल कॉन्सेप्ट है योग शास्त्र में, क्या कॉन्सेप्ट है कि मन जिस जिस डायरेक्शन में जाता है, प्राण शक्ति उस डायरेक्शन में जाती है। मन का प्राण से घनिष्ठ संबंध है। प्राण उस डायरेक्शन में जाएगा जिस जिस डायरेक्शन में मन जाता है। दोस्तों, मन और प्राण ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक उसी तरह से शरीर और मन ये भी एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर शरीर के किसी भाग में तनाव है, ऐंठन है, घुटनों में ऐंठन हो जाती है, पैरों में ऐंठन हो जाती है, कमर में दर्द रहता है, कंधे में दर्द रहता है, हाथ में दर्द रहता है, इस हाथ में दर्द रहता है, इधर पीठ में दर्द रहता है, गर्दन के पास दर्द बना रहता है, पूरा शरीर अकड़ा जकड़ा रहता है। तो उस पूरे शरीर में जब अकड़न जकड़न है तो उससे दिमाग में भी अकड़न जकड़न बन जाती है। शरीर में अगर तनाव है तो दिमाग में तनाव जरूर बन जाएगा। दिमाग में तनाव है तो उससे शरीर में तनाव आएगा, शरीर में तनाव है तो उससे दिमाग में तनाव जाएगा, और दिमाग में, मन के अंदर अगर तनाव है मन में, तो शरीर में तनाव जाएगा। दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। तो आज का टॉपिक मेरा यही है कि शरीर के अंदर तनाव अगर है या किसी भाग में ऐंठन है, जकड़न है और अशुद्धियां हैं, और उन अशुद्धियों के कारण वो अंग कमज़ोर हैं, उनकी क्रियाशीलता कमज़ोर है, तो उसको किस तरह से मजबूत किया जाए। दोस्तों, शरीर के उस अंग को, कमज़ोर भाग को मजबूत करने का तरीका है कि उसमें तनाव उत्पन्न किया जाए। उस पर्टिकुलर पार्ट में तनाव उत्पन्न किया जाए। इसको एक एग्जांपल से समझिए। जैसे ये मेरा हाथ है और मैंने इसमें तनाव उत्पन्न किया, इसको कस के दबाया और कस के दबाया और कस के दबाया, ये तनाव उत्पन्न किया। और आंखों को बंद कर लो और उस मन को इस तनाव वाली जगह पे लगाओ और उस तनाव को अपने मन में फील करो। जैसे ही आप अपने मन को इस तनाव वाली जगह पे लगाओगे, केंद्रित करोगे, तो प्राण शक्ति आपके अंदर है, वो प्राण शक्ति इस पर्टिकुलर पार्ट में चली जाएगी और वहाँ की अशुद्धियाँ, वहाँ की गंदगी और वहाँ की कमजोरी को दूर करके उस पार्ट को स्वस्थ कर देंगी, उस पार्ट को मजबूत कर देंगी। जब तक आप तनाव ला सकते हो, तब तक आप उसको तनाव की स्थिति में रखिए। आंखें बंद होनी चाहिए, नेत्र बंद होने चाहिए और अपने मन को आप उस तनाव वाले भाग पे ही केंद्रित करिए। ऐसा करने से सारे प्राण जो है इस पर्टिकुलर पार्ट में, जहाँ पे आपने मन को केंद्रित किया हुआ है, वहाँ पर चले जाएंगे और वहाँ से शरीर, इस पार्ट के अंदर जो भी कमजोरी है, जो भी रोग है, उसको दूर करने लग जाएंगे। फिर तनाव को कम करिए, थोड़ा फिर और कम करिए, फिर इसको खोल लीजिए। ये इस तरह से करना है। ये तो मैंने एक छोटे से पार्ट के बारे में बताया है। दोस्तों, इसी तरह से आप पूरे शरीर में तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। एड़ी में तनाव उत्पन्न कर सकते हैं, फिर उसके बाद घुटनों में तनाव उत्पन्न कर सकते हैं, फिर इसके बाद कमर में तनाव उत्पन्न कर सकते हैं, फिर इसके बाद हाथों में तनाव उत्पन्न कर सकते हैं, फिर कंधे में तनाव उत्पन्न कर सकते हैं, फिर पीठ में तनाव उत्पन्न कर सकते हैं, फिर इसके बाद आप पूरे बॉडी में तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। तनाव उत्पन्न करने का जो तरीका है, पहले आप मध्यम तनाव निम्न तनाव रखिए, फिर उसके बाद मध्यम तनाव की स्टेज में आइए, फिर उसके बाद उच्च तनाव उत्पन्न करिए। यह है। फिर उससे उस स्टेज में आप जब तक आराम से रह सकते हैं तब तक रहिए। फिर उससे मध्यम गति में तनाव लाइए, फिर उसके बाद निम्न गति में तनाव लाइए, फिर तनाव रहित हो जाइए। फिर इस क्रिया को दोबारा करिए। निम्न तनाव, फिर मध्यम स्तर का तनाव, फिर उच्च स्तर का तनाव।
फिर उच्च स्तर के तनाव से मध्यम स्तर का तनाव, फिर निम्न स्तर का तनाव। ये एक पूरी प्रोसेस हुई। और इस प्रोसेस को आप स्टार्टिंग करिए 3 से 5 बार, फिर आप धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आपका शरीर ऊर्जावान होने लग जाएगा, आपके शरीर में ऊर्जा बनने लगेगी, शरीर ऊर्जावान बन जाएगा। जो रोग हैं, जिनके कारण अशुद्धियां हैं, जो रोग हैं, वो सारे दूर होने लग जाएंगे। रोग आने लगते हैं तो वो रोग का कारण क्या है? अशुद्धियां हैं। उस अंग की कार्य क्षमता क्या हो गई है? घट गई है। तो उस अंग की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए उसमें तनाव भेजते हैं। इस तनाव के अभ्यास से आपके जो शरीर के अंदर का जो प्राण है वो उस तनाव वाले भाग में जाता है और उस पार्ट को रोग रहित अशुद्ध वाला जो भाग था उसको क्या करता है दोस्तों? शुद्ध करने लग जाता है। आपका शरीर ऊर्जावान होने लगेगा, हल्का होने लगेगा। जो उस कमज़ोर अंग थे वो अंग मजबूत होने लगेंगे। जिनमें ऐंठन थी, देखिएगा पैरों में अगर कमजोरी है तो मजबूत होने लगेगी, कमर में दर्द है तो वो कम होने लगेगा, कंधे में अगर दर्द है, अकड़न है, जकड़न है तो वो कम होने लग जाएंगी, हाथों में अकड़न है, जकड़न है तो वो कम होने लग जाएंगी। इसी तरह से आँखों के अंदर जो अकड़न जकड़न है वो कम होने लग जाएगी। आप पूरे शरीर के अंगों में भी तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है कि आप सीधे ऐसे बैठ जाइए और ऐसे करिए, आंखें बंद करिए और पैरों पे भी तनाव लाइए। कुर्सी पे भी बैठ करके कर सकते हैं, खड़े हो भी कर सकते हैं। इस तरह से आंखों को बंद करिए। पहले निम्न तनाव, फिर और तीव्र मध्यम तनाव, फिर और तीक्ष्ण तनाव। इस स्टेज में थोड़ी देर बने रहिए, फिर नीचे आइए, मध्यम स्तर का तनाव, फिर निम्न स्तर का तनाव, फिर छोड़ दीजिए, रिलैक्स हो जाइए। ये क्रिया हुई। आप किसी अंग में भी कर सकते हो। हाँ, ध्यान रखिएगा, आंखें बंद होनी चाहिए। और आंखें बंद होने के बाद जिस अंग में जहाँ जहाँ शरीर के किसी भी पार्ट में आप तनाव उत्पन्न कर रहे हैं, अपने मन को उस जगह पे केंद्रित करना है। उस समय कुछ सोचना नहीं, उसको फील करना है, उसको फील करना है उस चीज को। तो उस तनाव से क्या होगा कि जो शरीर के अंदर की जो प्राण शक्ति है वो प्राण शक्ति उस अंग में जाएगी और उस अंग में जा करके वहाँ की कमजोरी को, वहाँ के रोग को, वहाँ की अशुद्धियों को हटा देगी और हटा करके वो अंग धीरे धीरे स्वस्थ होने लग जाएगा। ऐसा नहीं कि रातों रात हो जाएगा, एक बार किया तो सब हो गया, ऐसा नहीं है। इसको आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर लीजिए। अगर 80 साल की उम्र का कोई आदमी ये काम करता है, 80 साल की उम्र है उसकी, तो उसका शरीर 60 साल की उम्र वाले शरीर के इक्वल होने लग जाएगा। इतना शक्तिशाली है ये। उसके जो त्वचा होगी उसके अंदर कसाव आना शुरू हो जाएगा। उसके अंगों में तुम्हें लगेगा कि उसके अंग में प्राण शक्ति जो है ज़्यादा आ गई है। 80 साल के उम्र का आदमी अगर कोई करता है तो उसका शरीर 60 साल के उम्र वाले आदमी के जैसा हो जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है। आप इसको सुबह और शाम दोनों टाइम कर सकते हैं। इस क्रिया को धीरे धीरे ही बढ़ाइएगा। ऐसा नहीं कि एकदम से आपने स्टार्ट कर दिया। बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है, मैंने की हुई है, आप भी करिए। इसको अगर आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो 80 साल की उम्र वाला जो व्यक्ति है उसके शरीर कैसा होना चाहिए, जब ये इसको करने लगेगा तो वो 60 साल का जैसा वृद्ध आदमी है उसके जैसा उसका शरीर होने लग जाएगा। बहुत ही शक्तिशाली है। दोस्तों, आप इस क्रिया को ज़रूर करिए और फिर कमेंट करके मुझको ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।